धार कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने कहा कि समाज सेवा करने के लिए हमारे परिवार ने चुनाव राजनीति का माध्यम दत्ती गांव ने दल बदल कर जनता के साथ किया छलावा। भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मेरा आह्वान है कि ऐसा कचरा जो हमने बाहर किया है उसे वो भी बाहर ही रखें और लोकतंत्र की हत्या करने वाले को सबक सिखाएं। दत्ती गांव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब दत्ती गांव कैबिनेट मंत्री बनकर पहली बार आए थे तब लेवट में और पूरे जिले में किन शराब माफियाओं ने उनका स्वागत किया, उसके पूरे प्रमाण मेरे पास है। दत्ती गांव को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वे किसी भी मंच पर आकर मुझे खुली चर्चा कर सकते हैं। और क्या कुछ कहा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने, देखिए पूरी खबर। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। आगामी दिनों में बदनावर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसके कारण बदनावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में सियासी पारा उछाल पर पहुंच चुका है। जहां एक और 15 माह चली कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली थी, तो वहीं 15 माह पुरानी सरकार को फिर से बनाने के लिए कांग्रेस के नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ऐसे में हमारे साथ धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम उपस्थित है, जो एक दशक से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और इनके कार्यकाल के दौरान धार विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ 7 विधानसभा क्षेत्र जो लगती है उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करवाई थी। और अब उपचुनाव बदनावर के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से इनकी रणनीति होगी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कितना पुरजोर प्रयास करके इस सीट को कांग्रेस के खाते में करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार गौतम जी, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप ये जो बदनावर विधानसभा का उपचुनाव है इसमें विजय श्री की ओर अपनी पार्टी को ले जाएंगे। हम 15 महीने वर्सेस 15 साल को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और 15 साल में हमारे माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास कार्य प्रदेश में हुए हैं उस ब्यौरों को लेकर के और हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी 25 के 51,000 किए, प्लस बिजली का बिल हाफ किया, इतनी गौशालाएँ दी और बदनावर क्षेत्र को के 101 गाँव को नर्मदा परियोजना की सौगात दी, शिरकत किया, टेंडर भी किया। इन सब चीज़ों को लेकर करके और हम जनता के बीच जाएंगे और चुनाव निश्चित तौर पर कमल सिंह जी पटेल चुनाव जीतेंगे। आप संपूर्ण धार जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कांग्रेस में काफ़ी वर्चस्व रखते हैं। आपके छोटे भाई कुंवर मनोज सिंह गौतम भी टिकट की रेस में थे। आप ही एक समर्थक रहे, अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बना, वो भी टिकट की रेस में थे। साथ ही कई आपके समर्थक टिकट की रेस में थे। उसके बाद में अब कमल सिंह जी पटेल को टिकट मिल गया है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? कई नेता तो ऐसे होते हैं जो रूट कर घर बैठ जाते हैं, पार्टी के समर्थन में काम नहीं करते हैं, फिर भी आप खुलकर प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी, राहुल जी और माननीय सोनिया गांधी जी, जो उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। रहा सवाल टिकट का, मेरे भाई का, हर किसी को चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन जब टिकट ना मिले तो कांग्रेस या मिले तो कांग्रेस के साथ या जो अपनी पार्टी उसके साथ समर्पित भाव से काम करना चाहिए। और वो आप लोग सब देख रहे हैं, जनता देख रही है। मैं पूर्ण रूपेण पूरे समर्पण के साथ कांग्रेस से काम कर रहा हूं, मेरा भाई भी कर रहा है। और हर साल टिंकू बना उनके फादर दोनों ही बड़े ताकत से कांग्रेस का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कमल सिंह पटेल को जिता करके कमलनाथ जी की झोली में डाल देंगे। सामान्य तो देखा जाता है कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो वर्तमान में भाजपा सरकार में उद्योग मंत्री है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत नेता माने जाते हैं, खुलकर उनका कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन अब आए दिन मंचों से, सामान्यतः मीडिया से चर्चा में भी खुलकर उन पर आरोप लगाते हैं। क्या आपको उनसे किसी प्रकार का डर या भय नहीं होता, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करवा देंगे या उनकी सत्ता का दुरुपयोग करके वो आप पे कोई कार्रवाई करवाएंगे? मुझे डर लगता है सिर्फ ईश्वर और इंसानियत से। किस बात का डर मुझे दत्ती गाँव से रहेगा? पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ने की उनकी स्थिति होती है, नीति होती है, उसका सामना करने के लिए कांग्रेस तैयार है। हम बड़े शालीन तरीके से, गांधीवादी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो जवाब भी उनको उसी प्रकार से हम देंगे, उनकी भाषा भी जवाब देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे।
आप धार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लगभग एक दशक से है। बदनावर विधानसभा क्षेत्र में जब दत्तीगांव विधायक थे तो आपका यहाँ आना जाना कम रहता था, उसके बावजूद भी वो जब बेंगलोर गए थे, दल बदला उन्होंने, तब भी आपके प्रति आक्रामक थे। आज भी आए दिन जब भी मीडिया से चर्चा करते हैं आप पे शराब माफिया होने का आरोप लगाते हैं। तो ऐसी क्या खुन्नस है आपके प्रति उनको जो आपके प्रति वो जो खुलकर इतना बयानबाजी करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मैं 3 दिन पहले भी कह चुका हूँ, जिस प्रकार से वो शराब माफिया का तमका लगाया करते हैं। एक तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो उद्योग मंत्री बन करके भोपाल से बदनावर पधार रहे थे, उस समय किस शराब माफिया ने धार से लगाकर पीथमपुर तक, वो पीथमपुर से लगाकर बदनावर तक बैनर पोस्टर किसने लगाए थे, और लेबर दत्तीगांव किस शराब माफिया के घर गए थे, इसके सारे फुटेज मेरे पास में है। मैंने उनसे पहले ही कहा है, अगर कोई मैं तो चुनौती दी है उनको, किसी मंच साझा कर ले, किसी मंच पर वो मुझे बुला ले, उन सब चीज़ का उनको मैं जवाब दूंगा। और यही प्रमाण है कि वो शराब माफियाओं को मदद करते हैं। ये प्रमाण भी मेरे पास है। सिंडिकेट से कितना महीना लिया उन्होंने, वही मेरे पास में है। मैं उनको फिर चुनौती देता हूँ कि मंच तय कर ले, वहाँ जवाब दूंगा उनको। आपको हमेशा आरोपों में घिरा हुआ पाया जाता है, यहाँ तक कि आपने कई सामाजिक काम किए, तो भाजपा के नेता उन सामाजिक कार्यों के बारे में आपकी तारीफ़ें करने के बजाय हमेशा आपको आपराधिक प्रकरणों में घेरने के प्रयास करते हैं, शराब माफिया होने के आरोप लगाते हैं। क्या आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य निरर्थक है, उनका कोई उपयोग नहीं है? ऐसा उनके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं कहते हैं वो? जो भी हमने सामाजिक धार्मिक काम करते हैं या किए हैं या कर रहे हैं, वो जनता सब जानती है। हमको भारतीय जनता पार्टी या दत्तीगांव से उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जनता के जहन में पूरा है, जनता स्वयं देख रही है और इस पर देख रहा है। हमें कोई परवाह नहीं दत्तीगांव की, ना ही उनसे मुझे प्रमाण पत्र चाहिए इस चीज़ का। कांग्रेस और भाजपा दोनों का शासनकाल देखा है आपने, दोनों शासनकाल के बीच में क्या अंतर पाया? कांग्रेस में बड़ी ईमानदारी से सरकार चली और कांग्रेस ने सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा, सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, नौजवानों के नौकरी की बात की, रोज़गार की बात की, मज़दूरों के जो पलायन होते हैं उनके लिए उद्योगों की बात की, और काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कांग्रेस सरकार में। जो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे में फंसी रहती है और वचन झूठे जो है घोषणाएँ करा करती है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। करीब हमने जब सरकार बनी, करीब 300 वचन हमारे माननीय कमलनाथ जी ने पूरे किए हैं। दत्तीगांव जो कि भाजपा में चले गए हैं, उनको कितना मजबूत मानते हैं आप भाजपा में जाने के बाद? क्या भाजपा उनको स्वीकार कर पाएगी? मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दत्तीगांव शामिल हुए हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वाले उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका नेचर है, मैंने कल भी ये कहा था कि अभी तक जो है सन 47 में देश आज़ाद हुआ। बदनावर की कांग्रेस के लोग 2020 में आज़ाद हुए हैं। जब भी विधायक बने दत्तीगांव जी, कभी उन्होंने फ़ोन नहीं सुनना, कोई क्षेत्र में काम नहीं करना, कोई विकास नहीं करना। मैं दलगत राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। बीच में 5 साल भंवर सिंह जी को मिले थे। भंवर सिंह जी ने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य किए हैं और जो कि उनकी तुलना में कई गुना ज़्यादा हैं। और दत्तीगांव जी के जहन में, उनके खून में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के विधायक होते हुए भी जिला पंचायत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनके ब्रदर ने दिया है, उनकी मदर ने दिया है, तो उनके साथियों ने दिया है। इस प्रकार से 2005 में उन्होंने भाजपा को वोट देकर के जिला पंचायत का अध्यक्ष सावित्री देवी को बनाया था। ये सबको मालूम है। और कभी भी जब वो जीतते हैं, जब उसको चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस के होते हैं, साफ बोलते हैं मुझे तो भाई विधायक बना दो, सारी संस्थाएं आप ले जाओ, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो जनपद हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, सब के सब में भारतीय जनता पार्टी जीतती। इससे उनको जीत चाहिए। कांग्रेस में जब होते थे तो उस विधायक के लिए वोट मांगते थे, बाकी कोई इकाई उनकी नहीं होती थी। ये शुक्र करो कि 2013 में जब चुनाव हारे तो नगर पंचायत बदनावर की कांग्रेस की झोली में गई। अगर जीत जाते तो वो भी कांग्रेस की झोली में नहीं आती। जब दत्तीगांव राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो भाजपा में चले गए, उनके बारे में माना जाता है कि जब वे कांग्रेस में थे तो उन्होंने किसी भी कांग्रेस के स्थानीय नेता को यहाँ पे पनपने नहीं दिया। अब वे जब भाजपा में चले गए हैं तो क्या वे किसी भाजपा के नेता को पनपने देंगे, बढ़ने देंगे या नहीं बढ़ने देंगे? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, दत्तीगांव जी को कांग्रेस ने
5-5 बार टिकट दिए विधायक के। कोई भी पार्टी एक पार्षद को टिकट देती है, वो हारे या जीते, वो अपने आप बड़ा एहसान मानते कि मुझे पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, एहसान मानता है पार्षद, चाहे हार जाए वो। मैं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से अनुरोध करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि जिसको 5-5 बार टिकट कांग्रेस ने दिया वो उसका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। जो हाल यहाँ पर अभी कांग्रेस के थे वही हाल भाजपा में होंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को ही जिताएं। उनसे निवेदन करता हूँ, ये कचरा जो हमने बाहर किया है, ये कचरे को अंदर ना रहने दें। आप भी साफ़ सफाई से रहें, स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो उनको भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो भी इसको झेले नहीं। बेचारे हमारे बूढ़े हो गए, आज तक कोई भी आदमी, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको यहाँ उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया है। तो मैं भाजपा से भी के लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाएं। धन्यवाद। जब दत्तीगांव भाजपा में चले गए हैं तो कांग्रेस में क्या परिवर्तन हुए? बदनावर के कांग्रेस मजबूत हुई है या कमज़ोर हो गई? जब से वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए हैं, बदनावर के कांग्रेसी अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत हुई है और कमल सिंह जी पटेल कम से कम 50,000 वोट के ऊपर वोट से जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से दत्तीगांव हार करके दत्तीगांव पधार जाएंगे। आप धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आप धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और बदनावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मैं मेरे ज़िले के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, जो भी बदनावर के से बोल रहा हूं और बदनावर क्षेत्र से बाहर पूरे ज़िले के से निवेदन कर रहा हूं, जहां भी अब उनके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, परिजन हों, चाहे वहाँ जा कर के या टेलीफोन से कांग्रेस के लिए वोट मांगें। और मतदाताओं से भी निवेदन कर रहा हूं कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने आपके मत को बेचा है, आपके वोट को बेचा है, आपकी सीने छाती पर छुरा भोंका है, आपको धोखा दिया है, आपसे बेईमानी की है और आपका अपमान किया है, आपके मत का अपमान किया है। मैं जनता से, मतदाता भाइयों से, बहनों से, माताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अब इस गद्दार को वोट नहीं देना है। अगर उसको वोट दिया तो फिर कितने में बिकेगा कोई ठिकाना नहीं इसका। तो बिकाऊ नहीं, टिकाऊ। इनके एक तरफ राजा है और एक तरफ एक किसान का बेटा कमल पटेल है। तो कमल सिंह पटेल सीधा सज्जन प्राणी हैं, सरल प्राणी हैं। कहीं पर भी आप उठा लोगे, बैठेगा, उठेगा, आपके साथ काम करेंगे, कंधे से कंधा लगा कर चलेंगे। और क्योंकि किसान हैं, किसान का दर्द समझते हैं, किसान का दुख समझते हैं, तो वो आप हमारी पूरी किसानों की, गरीबों की, मज़दूरों की, सबकी सेवा करने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर आप लोग उनको जिताएंगे तो हम सब गारंटी ले रहे हैं कि वो अब पूरे क्षेत्र का विकास और सेवा करेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि आप एक अच्छे उद्योगपति, एक अच्छे समाज सेवी और अच्छे धनाढ़ी परिवार से आते हैं। उसके बावजूद आम जनों में ये चर्चा है कि अगर गौतम परिवार राजनीति में नहीं होता तो एक बड़े रुबाब से होता। कहीं राजनीति में आने से आपको कहीं नुकसान हुआ है या लाभ हुआ है? राजनीति में पैसे के लिए नहीं करता हूँ, राजनीति मेरा पेशा है भी नहीं। राजनीति करते हैं हम मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, और मेरा शौक़ है, इसके लिए करते हैं। इससे नफ़ा और नुकसान का कोई लेना देना नहीं। मैं पार्टी के सिद्धांतों के पे चलता हूँ, पार्टी जो की नीति है उस पर चलता हूँ। नफ़ा नुकसान की कोई परवाह नहीं है और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर बालमुकुंद सिंह जी गौतम साहब, जिन्होंने बताया कि ये कांग्रेस के एक सच्चे और समर्पित सिपाही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी इनको जिम्मेदारी दी है निश्चित रूप से उसका परिपालन कर बदनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को विजय श्री दिलवाएंगे। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।